जी, आज आपको निज़ाम हज़्म और आंतों की एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएँगे जिसमें जो ब्लड के टेस्ट हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, नॉर्मल आते हैं और इसके साथ जो तशख़ीस के लिए टेस्ट कराते हैं, कैमरे का टेस्ट, एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आता है मैदे का, कोई एब्नॉर्मैलिटी उसमें नहीं होती। मगर पेशेंट्स persistently क्या कंप्लेंट करता है, persistently पेट के दर्द की, मुसलसल पेट के दर्द और पेट में बेचैनी की कंप्लेंट करेगा। उसके अलावा दूसरा सिम्पटम है कि पखाना करने से जो पेट का दर्द का आराम आता है और इसके बाद जो पखाने की फ्रीक्वेंसी है, पखाना करने के ताद्दुद उसमें तब्दीली आती है और पखाना करने की जो फॉर्म है, जो उसकी शक्ल है, ज़ाहिरी शक्ल, उसमें तब्दीली अगर पेशेंट देखता है तो आपको और ये सिम्पटम्स अगर आपको पिछले 6 माह से आ रहे हैं और हर माह में 3 दिन अगर ये आपको सिम्पटम्स रहते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको यकीनन आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की ये आंतों की बीमारी हो सकती है और ये रोम 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली है। इसमें आईबीएस यंगर पेशेंट्स की एक बीमारी है जिसमें आंतों के मसाइल रहते हैं, या तो पेट का दर्द है और इसके साथ-साथ लूज़ मोशन है और कब्ज़ होती है। तो आईबीएस की 3 टाइप्स हैं, एक प्रीडोमिनेंट डायरिया है, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिपेशन है और मिक्स टाइप है जिसमें कुछ दिनों के लिए कब्ज़ रहती है और फिर कुछ दिनों के लिए लूज़ मोशंस रहते हैं। कोई एग्जैक्ट नोन कॉज इसकी अभी तक नहीं पता कुछ, क्योंकि ये एक सिंड्रोम है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के अवामिल फैक्टर्स शामिल होते हैं जो कि इन सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं। तो कॉजेज में जो सबसे पहली चीज़ है वो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, हमारी डाइट में जो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से इंटॉलरेंस होती है। केमिकल इंटॉलरेंस इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, लैक्टोजन है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इनसे पेशेंट को इंटॉलरेंस हो सकती है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस ज़हनी दबाव जिसमें सियासी समाजी है और नफ्सियाती दबाव की वजह से भी जो हमारी गट की मोबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है और जो है वो पेशेंट को इन सिम्टम्स के, ब्लॉटिंग के, पेट का अफारा और इन सिम्टम्स का की शिकायत करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इसके अलावा चीज़ है वो ये है कि अगर आपको पेट का इन्फेक्शन हुआ है, गैस्ट्रो का कोई पहले इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद भी ये अलामात आ सकती हैं। सर्जरी के बाद भी, पेट की अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी अलामात ये आ सकती हैं और बेसिकली इसमें एक ये मैकेनिज्म है कि हमारे जो गट फ्लोरा है उसमें एक ख़ास किस्म का बैलेंस होता है। जो हमारे बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी गट में रहते हैं और अफसाइश करते हैं, तो उसकी वजह से अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो हमारे ब्रेन की तरफ सिग्नल्स भी इस तरह के जाते हैं जो कि पेन सिग्नल ज़्यादा पहुंचाते हैं ब्रेन में और पेट के दर्द की पेशेंट कंप्लेन करते हैं। तो इस तरह हम इसको फूड डाइट से अपनी और स्ट्रेस को मैनेज करके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं और रीअश्योर करने की बात यह है कि पेशेंट को कोई ऐसी ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये लंबे अरसे के लिए चलती है और क्योंकि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो सकता तो लोग इसे समझते हैं कि ये हमें खुदा न खास्ता कैंसर हो गया है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए हैं इनमें से कोई अलामात और पिछले 6 माह से रह रही हैं अलामात, तो आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। आपको अपनी डाइट चेंज करनी होगी। अगर आपको कब्ज़ है तो उसके लिए अलग डाइट इस्तेमाल करें, फाइबर रिच डाइट इस्तेमाल करें और अगर आपको डायरिया प्रीडोमिनेंट है तो आप अपनी डाइट में फाइबर्स को कम करें, इन चीज़ों का इनटेक कम करें। तो इस तरह आप अपनी जो है वो सेहत की तरफ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं।